वॉशरूम का माहौल खौफनाक हद तक गंदा था। छोटे बच्चे की नीकर जूतों पर गिरी हुई थी और वो दोनों हाथ कमोड में डालकर पानी बाहर फर्श पर फेंक रहा था। दूसरा लड़का जरा बड़ा था, शायद उसकी उम्र 4-4.25 साल होगी। वो यूरिनल के साथ लटकने की कोशिश कर रहा था और उससे बड़ा लड़का वेंटी से हैंड टॉवल्स उठा कर डस्टबिन में फेंक रहा था। जबकि चौथा लड़का 12-13 साल का था। वो होलिये से उनका मुलाजिम लगता था। वो बार बार अपने हाथ ड्रायर के नीचे रखता था, सेंकता था और फिर शीशे के सामने खड़े होकर उंगलियों से बाल बनाना शुरू कर देता था। वो अपनी छाती फैलाकर शीशे में अपनी पर्सनैलिटी का जायजा भी लेता था और इस दौरान इसने छोटे लड़कों की तरफ मुंह फेर कर भी नहीं देखा। मैं 2 बार वॉशरूम गया, लेकिन सूरत हाल देखकर अपने अरमान वापस लेकर बाहर चला गया। तीसरी बार बर्दाश्त न हो सका तो मैंने मुलाजिम लड़के को डांट कर कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? गंद क्यों डाल रहे हो? फौरन वॉशरूम खाली करो। मुलाजिम लड़का डर गया। उसने 3 लड़कों को इकट्ठा किया, छोटे लड़के की निकर ऊपर की और उन्हें लेकर बाहर निकल गया। मैंने देखा मुलाजिम लड़के ने तीनों बच्चों के हाथ तक धुलवाने का तकल्लुफ नहीं किया था। मैंने अपना मसला हल करके डाइनिंग हॉल में आया तो वहां का मंजर वॉशरूम से भी ज्यादा होलनाक था। वो तीनों लड़के अब फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना तनावुल कर रहे थे। वो बच्चा जो 5 मिनट पहले तक हाथों से कमोड का पानी बाहर फेंक रहा था, उसने उन्हीं हाथों से पेस्ट्री उठाकर मुंह में ठोस रखी थी। पेस्ट्री का चॉकलेट उसकी बांछों से लटक रहा था। यूरिनल से लटक कर अपने बाजुओं की ताकत चेक करने वाला बच्चा दोनों हाथों से फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। हैंड टॉवल्स का कत्लेआम करने वाला लड़का मासूम सी शक्ल बनाकर पिज्जे पर हाथ साफ कर रहा था और मुलाजिम लड़का लाबी में सोफे पर बैठकर उन्हें हैरत से देख रहा था। उसके चेहरे पर उस वक्त सादगी, मासूमियत और मजलूमियत तीनों थी। जबकि बच्चों के वालिदैन साहब लोग मजे से गप लगा रहे थे। ये लोग यकीनन खुशहाल थे। 5 स्टार होटलों में हाई टी करने वाले लोग खुशहाल ही होते हैं। ये लाहौर के एक 5 स्टार होटल का मंजर था। मैं वहां मदऊ था। वॉशरूम की जरूरत पड़ी तो मैं होटल के पब्लिक टॉयलेट में चला गया और वहां इन बच्चों का कब्जा था। मैंने टॉयलेट क्लीनर तलाश किया, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। बहरहाल मैंने बच्चों को वॉशरूम में गंद मचाते और फिर गलीज हाथों से खाना खाते देखा और सोचा मैं बच्चों के वालिदैन को बता देता हूं, लेकिन फिर मुझे हौसला नहीं हुआ। मेरा तजुर्बा है, इंसान को बिलावजह किसी को मशवरा नहीं देना चाहिए। गोरों की तरह सिर्फ नाक की सीध में जिंदगी गुजारें, ये अच्छी गुजरती है, लेकिन सोचने और बात करने पर तो पाबंदी नहीं थी। चुनांचे मैंने अपने मेजबान से डिस्कस करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद हमारा मौजूद गुफ्तगू सियासी अफरा तफरी से घरेलू मुलाजमीन पर शिफ्ट हो गया। मेरे मेजबान ने अपना तजुर्बा बताया। उसका कहना था, हमारी बेटी पैदा हुई तो हमने 13 साल की एक लड़की रख ली। वो लड़की गांव से आई थी, वालिदैन भट्टा मजदूर थे। हमने सोचा हमारी बेटी की टेक केयर भी हो जाएगी और ये लड़की भी जिंदगी की सहूलतें एंजॉय करेगी, इसके वालिदैन की माली मदद भी हो जाएगी। लिहाजा हमने इस लड़की का बेड अपनी बेटी के कमरे में लगा दिया। हम इसके खाने पीने, कपड़ों और जूतों का ख्याल भी रखने लगे और इसे थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर दिया। हमारी बेटी माशाल्लाह सेहतमंद और खूबसूरत थी। हम मुतमईन थे, लेकिन फिर बच्ची की सेहत गिरने लगी। वो कै और असहाल की शिकार हो गई। हमारा ज्यादातर वक्त अस्पताल और डॉक्टर के साथ गुजरने लगा। डॉक्टर्स भी परेशान थे क्योंकि बच्ची का इलाज और अद्वियात बिल्कुल ठीक थी, मगर बेटी सेहतयाब नहीं हो रही थी। फिर एक दिन एक मेल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे घर आया। उसने बच्ची का कमरा और उसकी केयर टेकर को देखा तो वो सारा मामला समझ गया। उसने हमें बताया, हमारी बच्ची की हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वो लड़की बच्ची के हाथ और मुंह साफ नहीं करती थी। दूसरा, वो खुद भी वॉशरूम के बाद साबुन से हाथ नहीं धोती। वो 4-4 दिन नहाती भी नहीं थी और गंदे हाथों से हमारी बेटी को खाना भी खिलाती थी और उसके साथ खेलती भी थी। चुनांचे हमारी बेटी बीमार रहने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या आपने इसके बाद उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया? उसने हंसकर जवाब दिया, मेरी बीवी यही चाहती थी, लेकिन मैं उस लड़की को बच्चों के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गया। उसकी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करा दी। मैंने उसके बाद उसे वॉशरूम के इस्तेमाल, हाथ धोने, टॉवल के इस्तेमाल और रहने सहने का तरीका भी सिखा दिया। मेरी बीवी ने उसे शावर लेने और कपड़े पहनने और जिस्मानी सफाई का तरीका बता दिया और आज वो बच्ची हमारी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है और लोग इसे हमारी मुलाजमा की बजाय घर का फर्द समझते हैं। हमारे साथ एक बिजनेसमैन भी बैठे थे। वो ये सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, मैंने जिंदगी की तमाम बदमाशियां अपने मुलाजिम से सीखी थी। वो देर तक हंसते रहे और फिर बोले, मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत के लिए एक हाफिज कुरान मुलाजिम रख लिया। उनका ख्याल था वो मुझे दीन का फाहम और जिंदगी गुजारने का इस्लामी तरीका बताएगा, लेकिन वो अपनी हरकतों में पूरा था। उसने मुझे चंद बरसों में वो सब कुछ सिखा दिया जो मुझे सीखने में शायद कई दहाइयां लग जाती। उनका कहना था, मैंने जिंदगी का पहला सिगरेट 12 साल की उम्र में पिया था और मुझे वो सिगरेट मेरे केयर टेकर ने ला कर दिया था और उसे पीने और पीने के बाद मुंह और कपड़ों से उसकी बू दूर करने का तरीका भी बताया था। वो इसके बाद देर तक अपनी जनाना मर्दाना तरबियत का हवाल भी बताते रहे और हम हैरत से वो सारी दास्तान सुनते रहे। हम इस बहस के बाद उस नतीजे पर पहुंचे, हम इंसान दूसरे इंसानों से सीखते हैं। इंसान का बच्चा दुनिया का वाहिद बच्चा होता है जिसे 2.5 साल तक दूसरे इंसानों की इंतहाई
ज़रूरत होती है। हम अगर अपने बच्चों को 2.5 साल तक केयर ना दें तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरा, हम इंसानों की 90% आदतें 14 साल तक पुख्ता हो जाती हैं और हम ये आदतें अपने खानदान, अपने मोहल्ले, मुलाजमीन, स्कूल और खेल के मैदानों से लेते हैं और फिर बाकी ज़िंदगी इन आदतों के अच्छे बुरे नतीजे भुगतते हैं। हम लोग मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को साइड पर कर देते हैं। इन बेचारों के पास माहौल बदलने के ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन अपर क्लास या खुशहाल लोग जो गलतियां कर रहे हैं इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये लोग अपनी छोटी बच्चियां और बच्चे उन लोगों के हवाले क्यों कर देते हैं जो बेचारे साबुन की नेमत तक से महरूम होते हैं, जिन्हें नाक और मुंह भी साफ करना नहीं आता। आप किसी खुशहाल घर में चले जाएं, आपको वहां खातून खाना ये कहती मिलेगी, हम अपनी बेटी या बेटे के लिए कोई लड़का या लड़की तलाश कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा। अगर आपकी नजर में कोई हो तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको ये डिमांड हर सतह पर मिलेगी। हम अमूमन ऐसी लड़कियों और लड़कों को फोकिये देते हैं जो हमें मामूली मुआवजे या फिर खाने और कपड़ों के एवज मिल जाएं, और ये लड़के बादशाह हमारे बच्चों की अव्वलीन तरबियत गाह होते हैं। चुनांचे फिर इसका वही नतीजा निकलता है जो हम रोज देखते हैं। मैं गरीब बच्चों और बच्चियों की मुलाजमत के खिलाफ नहीं हूं। मैं दिल से समझता हूं इससे गरीब खानदानों के बच्चों को रोजगार भी मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, और इससे गरीब खानदानों की मदद भी हो जाती है। लिहाजा यह सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें रियासत और इंफरादी सतह पर 2 काम जरूर करने चाहिए। हम जब भी कभी किसी बच्चे या बच्ची को मुलाजिम रखें तो अपने बच्चे इसके हवाले करने से पहले उससे ट्रेनिंग जरूर दें। उसे हाथ धोने, नहाने, जिस्मानी सफाई, कपड़े और जूते पहनने और मेज कुर्सी पर खाना खाने की तमीज जरूर सिखा दें। इससे हमारे बच्चों की सेहत और तरबियत में भी अच्छी हो जाएगी और मुलाजिम बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा, मुल्क में घरेलू मुलाजमीन की ट्रेनिंग की कंपनियां और इदारे भी होने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आगे आए, ये जरूरतमंद बच्चों को ट्रेनिंग दे और उसके बाद बाकायदा एग्रीमेंट करके उन बच्चों को खुशहाल खानदानों में मुलाजमतें दिलवाए। इससे ये बच्चे घरेलू तशद्दुद और मालकान के बच्चों की बुरी आदतों से बच जाएंगे और मुआशरे में नौकरियों का नया सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। क्या यह ज्यादती नहीं? हम अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में ले जाते हैं लेकिन हम उन्हें वॉशरूम के लिए उन लोगों के हवाले कर देते हैं जो उन्हें कमोड में हाथ डालने से भी नहीं रोकते। चुनांचे मेरा मशवरा है, अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद की नेमत से नवाज रखा है तो फिर अपने बच्चों को मुलाजिम बच्चों से बचाएं, ये इन्हें तबाह कर रहे हैं।